नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है बिहार का एक और बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा लेकर। आज का मुद्दा आपको चिंता में भी डाल सकता है और सोचने पर मजबूर कर सकता है कि बिहार में ये क्या चल रहा है। जब बिहार में नशाबंदी हुई तो बिहार के लोग बहुत खुश हुए। उनको लगा कि शायद बिहार जो है वो नशे के श्राप से मुक्त हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि बहुत जगह पे शराब बंद भी हुई, लेकिन उसके बाद शराब भी बिकनी शुरू रही। और उसके बाद जो सबसे बड़ा श्राप बिहार के लिए साबित हुआ वो है सूखा नशा। कई बार हम लोग सुनते थे कि भाई यहाँ गांजा पकड़ा रहा है, यहाँ स्मैक पकड़ा रहा है, यहाँ ड्रग्स पकड़ा रहा है, लेकिन अब तो और चिंता का विषय है भाई। क्या है कि यहाँ पर तो सुन रहे हैं कि पटना के रिहायशी इलाकों में, मतलब ऐसा इलाका जहाँ पर पुलिस की कड़ी नजर होनी चाहिए, वहां पर मतलब ड्रग्स बन भी रहा है। बेचना तो दूर की बात है भाई, बन भी रहा है। ये तो इतना बड़ा चिंता का विषय है जिस पर जितना चिंता किया जाए कम है। और हमको तो ये लग रहा है कि करोड़ों करोड़ का गांजा पकड़ा रहा है, ड्रग्स पकड़ा रहा है, लेकिन आप सोचिए कि जितना छूट जा रहा होगा वो तो बिहार के युवाओं के और बिहार के लोगों के नसों में ही घुल रहा होगा। ऐसे में ये जानना बड़ा जरूरी है, इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है कि नशे का कारोबार आखिर रुकेगा कैसे। चलिए बतियाते हैं। तो बिहार में जहां पर नशे पर पाबंदी है वहां पर शराब से ज्यादा ड्रग्स बिक रहे हैं। और ड्रग्स भी ऐसा जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये बिहार में उपलब्ध हो सकता है, ये बिहार में मिल सकता है। और अब तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये ड्रग्स जो है वो बिहार में अब बनने भी लगा है। ऐसे में देखिए कि करोड़ों का ड्रग्स जब पकड़ा जाता है तो एक सवाल जो हमारे दिमाग में ये आता है कि ऐसा कितना सारा खेप जो है वो बिहार के युवाओं के नसों में, बिहार के लोगों के नसों में जो है वो घुल चुका होगा। ऐसे में ये बहुत जरूरी है बात करना कि ये आ कहाँ से रहा है बिहार में। भैया कैसे हैं? दारू से बर्बाद है। दारू से बर्बाद है। दारू से तो भैया आजकल चरस गांजा अफीम बिहार में बिकने लगा। इतने लगा तो स्मैक जो है गलत नशा आ गया कि पूरा बर्बाद हो रहा है बिहार। भैया जिस नशा का हम लोग नाम नहीं सुने थे कि ये बिहार में हो सकता है, वो बिहार में मिल रहा है। हाँ, स्मैक है, सुलेशन है, ये कौन सा नशा है नया माने कि सुई भी चल रहा है, पूरे चल रहा है बर्बाद। तो भैया ये बताइए कि ये सब खाली मतलब जो अनपढ़ लोग है वो कर रहा है कि पढ़ा लिखा बच्चा को भी देखते हैं? नहीं, पढ़ा लिखा सब कर रहा है। सब कर रहा है। अच्छे घर का लड़का बर्बाद है इस नशा से। ये नशा ऐसा है। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर की बेटी का केस आया था ना, डॉक्टर की बेटी को इसका आदत लग गया था। सही बात है ना। बिहार तो शराब कह की बंद है, कहाँ बंद है? चलो तब तरफ पे तरफ ऐसा बात नहीं है कि एक ही को बर्बाद है, दोनों लड़की बर्बाद। भी। हाँ, लड़की भी बर्बाद है। लड़की भी दिखती है नशा करती। हाँ, नशा वो भी कर रहा है। लड़की लड़की ले रहा, हम लोग सामने देखते हैं आकर बैठ कर। ये तो यहाँ पे तो हब ही है ऐसा लगता है। भैया कैसे हैं? प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है। बिहार में देखिए कि जब 10 साल पहले शराबबंदी हुई, नशाबंदी जिसको कह सकते हैं, तो बिहार के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अखबार खोलिए या न्यूज चैनल खोलिए, लगातार बिहार में ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है। पटना के रिहायशी इलाके में, गांधी मैदान टाइप का एरिया में जो है वो ड्रग्स माफिया वहां पे रह रहे हैं और अपना धंधा कर रहे हैं। ये किस तरह से बिहार को बर्बाद कर रहा है? ये जब से मतलब शराबबंदी हुआ है तब से आप पटना जंक्शन देख लीजिए, चाहे गांधी मैदान का जो एरिया है, आपको छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे जो मतलब स्मैक हो गया और वो छोटा सा पाउच में लिए रहते हैं और चलते रहते हैं। वही आगे चलकर हमारे लिए भविष्य का, बिहार का भविष्य अच्छा नहीं है। वो आगे चल के हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमारे बिहार के भविष्य है, लेकिन उनको सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस पर ध्यान देना चाहिए। 4 गुना नशा बढ़ गया है, शराब जब से बंद हुआ है 4 गुना नशा बढ़ गया। शराब बढ़ा की ड्रग्स सब बढ़ गया। शराब बंद कहाँ है? शराब तो डेली मिलता है शराब है, गांजा है, मतलब हर नशा को आदत देती है। मतलब भैया जे चीज का हम लोग नाम सुनते थे कि पंजाब में मिलता है, हरियाणा में मिलता है, तो दिल्ली में मिलता है, वो आज बिहार में मिल रहा है। और बिहार में देखिए शराबबंदी से ऐसा हो रहा है। आज सरकार शराब खोल ले तो इसमें ड्रग्स ये सब कम हो जाएगा। नौजवान पढ़े लिखे हुए पूरा बेरोजगारी जो है क्या करेगा? ई रिक्शा चला के अपना नशा कर रहा है और कोई है नहीं। हम तो देखते हैं ना कि कई बार ई रिक्शा में आप बैठिए तो ई रिक्शा वाला जो है वो नशे में धुत रहता है। भैया कैसे हैं? ठीक है। अभी बिहार में देखिए कि वो जो जहर है वो बिहार के में पूरा बर्बाद बिहार को करते जा रहा है। वो है सूखा नशा, सूंघने वाला, सुई वाला, ये पता नहीं किस किस तरह का नशा बिहार में आ गया है। किस तरह से बिहार में फैल रहा है? देख रहे हैं हम लोग कि करोड़ों करोड़ का गांजा ड्रग्स पकड़ा रहा है पूरा बिहार में। तो लोग सप्लाई करता है बाहर से बिहार में। अब तो सुने हैं कि बनने भी लगा है। सब सप्लाई होता है बाहर से। सप्लाई नहीं, आप तो हम पढ़ रहे हैं कि वो बनाना भी लोग शुरू कर दिए। नहीं, ज्यादा सप्लाई हो रहा है बिहार, ज्यादा सप्लाई हो रहा है। अच्छा, अभी के समय में बिहार में देखिए कि महिलाओं के कहने पर कहा जाता है
कि नशा बिहार में बंद कर दिया गया, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर कहीं से आप गुजरिए तो कोई ऐसा चीज सूंघ के बैठा हुआ है, कोई ऐसा कंज्यूम करके बैठा हुआ है, ऐसा नशा करके बैठा हुआ है कि वो शराब से भी बदतर देखने में लगता है, शराब से भी डरावना देखने में लगता है। हाँ, बात तो ठीक है, मगर देखिए बच्चा भी तो हप्पी मला कर रहा है, पन्नी वाला सिगरेट पी रहा है, सब कुछ पी रहा है, इसमें तो सरकार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पुलिस भी देख रहा, पुलिस के सामने सिगरेट पी रहा है, औरत पी रही है, कोई चीज गंदा गंदा स्टेशन पे कर रही है, तो उसमें तो कुछ नहीं कर पा रहे। दारू सिर्फ बंद है तो दारू के लिए हल्ला हो रहा है। यहाँ चोरा चोरा के घर पे जो बेच रहा है अब पी रहा है, तो वो तो आदमी तो कहिए ना। बिहार में शराब बंदी सिर्फ थोड़ी है, नशा बंदी है। नशे का कोई भी ऐसा पदार्थ जो बैन है, तो नशा बंदी है, तो फिर भी तो लोग तो मतलब चोरा चोरा के पी ही न रहा है, अब बेच रहा है। ये आप जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सरकार थोड़ी बोल रही पीने के लिए, दुकान में जहर भी तो है, सल्फा की गोली है, तो क्यों नहीं लोग खा रहे हैं? देखिए, हम आपकी बात से सहमत हैं कि सरकार नहीं कह रही है, लेकिन अब जैसे बड़ा बड़ा जो खेप आ रहा है, जहाँ पे मिल रहा है, कंट्रोल कर, जहर खत्म कर दे। बस वही हम कह रहे सर, हैं। जहर खत्म से कर दे। खत्म हो जाएगा तो बच्चा जिसको ज्ञान नहीं है, अब देखिए आपको ज्ञान है कि नशा मेरे लिए खराब है, नशा नहीं करेंगे, खराबी है, लेकिन अब छोटा बच्चा को कोई आदत लगा देगा कोई। 50 साल मेरा भी उम्र हो रहा है, हम आज तक खनी नहीं खाए, क्यों नहीं खाए? कि मेरा शरीर नुकसानी करेगा। भैया देखिए, वही हम कह रहे हैं ना कि समझदार लोग को ये बात समझा, कहाँ तक पाबंदी लगाएगा? हम कह रहे हैं कि समझदार को बात समझा सकते हैं, लेकिन बच्चा प्रशासन बैठे रहेंगे से बताइए, प्रशासन कितना सरकार यहाँ वहाँ बैठाएंगे? जब अपने से आप आदमी के वही सतर्क नहीं रहेंगे, अपने से जागरूकता नहीं रहेगा, तो नुकसान होगा एक करेगा। बात बताइए भैया, हम चलिए मान लिए कि सरकार सब जगह नहीं जा सकता है, पुलिस सब जगह नहीं जा सकता है, लेकिन गांधी मैदान जैसे इलाके में जहां पर पता चला कि वहां से माफिया अपना पूरा रैकेट चलाता है ड्रग्स का, गांधी मैदान के नजदीक जो है वो आदर्श थाना है, आपका गांधी मैदान थाना है, बगल में कोतवाली थाना है। सरकार को देखिए नियम ये लगाना चाहिए शराबबंदी पर कि जो पी के रोड पर चल रही है, जो पी के झगड़ा करे, जो पी के दूसरे का सता रही है, उस पर प्रमाणधी करना चाहिए, ऐसा प्रमाणधी नहीं करना चाहिए। दारू चालू रहना भैया चाहिए। अब जंक्शन में थोड़ा सा, जंक्शन में ज्यादा नहीं, 500-400 मीटर के एरिया में घूम लीजिए, नशा में फूकते हुए लोग मिल जाता है, सूंघते हुए लोग मिल जाता है, कितना को पुलिस पकड़ती है? तो उसको धर के बंद कर दीजिए प्रशासन, बेल उसको नहीं मिलना चाहिए। जो सूखा नशा कर रहे हैं भैया, शराब पीने वाले तो पकड़ा जाते हैं, लेकिन जो ड्रग्स ले रहे हैं, सुई लगा रहे हैं, इसको कितना पुलिस पकड़ रही है? पुलिस खुलेआम उन लोगों को छोड़ दे रही है। हम लोग के एरिया में भी देखते हैं, मोहल्ले में जो है तो खुलेआम लोग सुई ले रहे हैं, सूखा नशा ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन उसको पकड़ने के लिए आती नहीं है। भैया मोबाइल चोरी, चेन स्नैचिंग, ये सब जितना कांड करने वाले रहते हैं, इसमें से हमको लगता है कि 95% जो लोग पकड़ाते हैं वो कोई ना कोई नशा किए हुए रहते हैं, हाँ, नशे में धुत रहते ये हैं, तो वो नशा के लिए ही ये सब चोरी करते हैं, नशा के लिए चोरी करते हैं। नशा के मतलब लिए एक तरह से कहा जाए कि नशा को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उतना ही अपराध भी बढ़ेगा। हाँ, अपराध तो बढ़ ही रहा है, पूरा बढ़ रहा है। बीच बीच में ऐसा खबर देखते हैं कि नशे का आदत पड़ गया, जब पैसा नहीं मिल रहा है तो अपनी माँ पे हमला करते हैं। हाँ हाँ, ऐसा हम लोग को प्रूफ में देखे हुए हैं, हम लोग के अगल बगल में ही ऐसा लड़का कर रहे हैं ये सब। बिहार में पहले कभी कभी खबर सुनने को मिलता था कि फलाना आदमी जो है वो गांजा पीता है, फलाना आदमी ड्रग्स लेता है, लेकिन अब करोड़ों करोड़ का गांजा, अफीम, ड्रग्स बिहार में मिल रहा है। जी जी, मिल रहा है। ये किसकी लापरवाही से मिल रहा है? सुलेशन सब मार रहा है सब आदमी घड़ी, सुलेशन तो पुराना बात हो गया भैया, अब तो अब ड्रग्स बन रहा है बिहार में, बिहार में बढ़ रहा है, बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लोगों ने छोटा छोटा मशीन रखा है। जाइए सिपारा पुल पे बोरा में ढक के बेच रहा है गांजा, हाँ। रोड पर चलिए दिखाते हैं। लेने वाले को पता है कि यहाँ पे गांजा मिलता है। हाँ, हम ऑटो से आ रहे खुद देखे, ऑटो वाला खुद लेके जा रहा था। बताइए, मतलब ये खुलेआम चल रहा है पूरा बिहार में कि गांजा बेच भी रहा है, खरीद भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, खुलेआम सब चल रहा है। हाँ, तो ये देखने वाला कोई नहीं है। स्मैक है, गांजा है, सब बच्चा यहाँ जानता था, लेकिन सब पी रहा है, सब पी रहा है। नहीं पैसा अच्छा, आता है एक तो बात बताइए भैया, तो हम तो चलिए ड्रग्स वाले को पकड़ के मार नहीं सकते, हम उसको पकड़ के जो है वो गिरफ्तार करके अपने कैद में नहीं रख सकते, लेकिन पुलिस का वैन तो दिन भर चलता है, 112 वाला तो दिन भर चलता है, क्या उनका नजर नहीं जाता है? कैसे जैसे कि स्मैक वाला किसी आदमी का मोबाइल छीन लेता है, पहले ही सब चलता था, मोबाइल ले जाता था, घर में चोरी करता है, क्या कर रहे हैं? बंद हुआ है जब से ये नशा बढ़ गया है मैडम, सरकार तबाही कर रहा है, लेकिन अब जान गया जब से बंद हुआ दारू से। ऐसे ऐसे नशा का नाम पता चल गया जिसका नाम हम लोग कभी जीवन में नहीं सुने। अभी बिहार के युवाओं को एक बहुत खराब लत लग रहा है सूखा नशा का, जब से शराब बंद हुआ है ना। शुरुआत में ये थोड़ा थोड़ा सुलेशन उलेशन से शुरू हुआ,
लेकिन अब ड्रग्स, गांजा, अफीम सब शुरू हो गया है। सुनते तो हैं, हाँ, सुनते हैं, देखे नहीं है देखे नहीं है कभी। नहीं। यहाँ तो जंक्शन में घूम लीजिएगा, जंक्शन में आपको मिल जाएगा। ना, हम लोग लड़की देखे की नहीं सब है। घूमते रहती है। सुलेशन सब जो मतलब ये करता है पुल के नीचे, हाँ। वो सब भले देखते हैं कि प्लास्टिक में लेके हाँ। फूकता है। हाँ। और बाकी नशा जो है वो ना हम देखे हैं, सुनते हैं कि हाँ ये होता है, ये अच्छा, होता अभी है। हमको एक भैया ये भी बता रहे थे कि जिन लोगों को नशे का आदत लग जाता है तो वो छीना छोरी, मोबाइल चोरी ये सब भी करने लगते हैं ताकि नशा हो सके। अपना खून बेच के पी जाता है। खून बेच के? अपना खून हाँ। बेच के नशा करता है। खून कहाँ बिकता है उन लोगों का? कहीं बिकता होगा, हाँ। खून तो जरूर कहीं कहीं बिकता होगा, ऐसा थोड़ी एक नहीं बिकता है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। भैया कैसे हैं? ठीक है दीदी। अच्छा, अभी एक और हमको बहुत आश्चर्यजनक, हालांकि एक बार और हमको कोई बताया था, आज हमको फिर से पता चला कि जिनको नशे का आदत लग जाता है वो अपना खून निकाल के बेचते हैं और फिर उससे नशा का सामान खरीदते हैं। वो नशा करता है दीदी, हाँ। तो उसको न चोरी चमारी करने लगता है। हाँ। नशा तो पूर्ण क्योंकि रूप से उतना बंद पूरा है। कहाँ से पड़ेगा? अच्छा समीक्षा जी, ये बताइए कि बिहार में हम लोग भाई आजकल नशा की समीक्षा कर रहे हैं ना, देख रही हैं कि शराबबंदी हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है कि बिहार के लोगों को शराब से मुक्ति मिल जाए, शराब का आदत लोगों को छूट जाए, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि सूंघने वाला, सुइया लेने वाला नशा बिहार में बढ़ रहा है। हाँ, ये है तो ना? बढ़ रहा है। हम लोग देखते हैं ना कि कहीं पे पड़ा रहता है कोई, उस पे मने कुत्ता लैटरिंग करके चला जाए लेकिन उठेगा नहीं, ऐसा नशा में रहता है, फटा हुआ है एकदम। बात ये है कि ना लोगों में थोड़ा अनुशासन का भी कमी रह गया है और गार्जियन का गाइडलाइन भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। बच्चा थोड़ा सा टेंशन में क्या आ जा रहा है, नशा का सहारा ले रहा है, दोस्तों की भी संगति में बिगड़ रहा है। हाँ, और बच्चे कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, गार्जियन कहाँ कहाँ देखे। परेशानी गार्जियन के साथ भी है, लेकिन थोड़ा माहौल भी ये है। और ये जो शराब बंदी हुआ है ये तो झूठ मूठ का हुआ है। इसके साथ तो सब कुछ हो ही रहा है। पूर्णतः विक्रेता पर बंद होना चाहिए। विक्रेता पे बंद होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। विक्रेता पर बंद हो जाएगा कोई लेगा ही नहीं, कोई लेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। बात ये और देखिए, अगर मान लीजिए एक पीने वाले को हम पकड़ते हैं तो सिर्फ एक पीने वाले को पकड़ेंगे, लेकिन अगर एक बेचने वाले को पकड़ेंगे तो समझिए कि कितना पीने वाला तो अपने आप उसको नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तो यही तो बात है, विक्रेता को पकड़िए, जब आएगा ही नहीं मार्केट में तो लेगा कौन? लेगा कौन? बिल्कुल सही बात है। और दूसरा बात है, नशे की इतनी बुरी आदत लग चुकी है लोगों में कि वो दूसरा ऑप्शन क्यों ढूंढ रहे हैं। शराब जो पिए रहता है तब तक तो हम लोग देखते हैं कि उसको थोड़ा बहुत डर भय रहता है, लेकिन ये आजकल जो नशा चला हुआ है ड्रग्स का, गांजा का, अफीम का, और इसका कारोबार बिहार में इतना तेजी से फैल रहा है कि इन लोगों को किसी बात का डर भी नहीं है। ड्राई नशा है। हाँ, ड्राई नशा, सूखा वो नशा। 15 प्लस वाले एज को लड़का को लेके, लड़का ही नहीं लड़की भी अब आ गई है। अब तो अच्छे अच्छे घर के बच्चे देख रहे हैं हम। अच्छे अच्छे घर के लोग ही जानते हैं, समझिए ना। उससे संगत एक ऐसा चीज है कि अच्छा संगत होगा ना, अच्छा आपका लाइफ भी बनेगा, समझ गए ना। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। बस यही बात है। देखिए, बच्चा है 15 साल, उसको दुनियादारी का भी समझ नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लोग नशा में ढकेल दिया है, वहाँ से उस जाल से निकलना मुश्किल है। हम भी देखते हैं समाज में, हम भी देखते हैं कि मैंने क्या कहिए, वो आप ही पर गर्म हो जाएगा, आप ही से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी तो बीच बीच में एक दो ऐसा खबर आया था ना भैया कि माँ बाप पे हमला कर दिया बच्चा, क्योंकि उसको नशे का ऐसा आदत लग गया था। माँ का गहना चुरा के बेच देता है, माँ का जो है वो जेवर चुरा के बेच देता है। एकदम ऐसा होता है। नशाबाज लोग कहाँ से पैसा लगेगा, काम तो करना है नहीं। नशा महंगा भी मिलता है, सामान चाहिए, वो तो महंगा भी मिलता है। सुने, एक डोज का 300-400 रुपया मिलता है। हाँ हाँ हाँ, वो ड्राई नशा ही है। हम भी देखे कई शहर में, बिहार से बाहर भी गए ना, वहाँ भी है। आजकल तो हम लोग कभी कभी ई रिक्शा में बैठते हैं, देखते हैं कि ई रिक्शा वाला एकदम ऐसे से चला रहा है, जब कभी ध्यान से देखिए तो पता चलेगा ये तो नशा किए हुए है। हाँ, सब करता है। मैडम, उसमें जब से 3 पहिया वाला तो खतरनाक है ही। बिहार में जो अभी एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, वो है सूखा नशा। बिहार के युवाओं को तेजी से जकड़ते जा रहा है। पहले हम लोग सुनते थे कि फुटपाथ का बच्चा या चुनने वाला, बिनने वाला है, वही सब नशा करता था, लेकिन अब तो अच्छे घर के बच्चे बच्चियां, डॉक्टर की बेटी का किस्सा बीच में हम लोगों ने सुना, वो सब नशे के चक्कर में पड़ रहे हैं। मैम, ये तो देखिए, अपने अपने घर का तो गार्जियनशिप भी थोड़ा ये हुआ है, लोग उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, उनका कैसा माहौल है, कैसा माहौल है। अब मान लीजिए, हाँ, संगत खराब रहेगा ना,
तो सब कुछ खराब रहेगा। ये जो बिहार में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, जो बिजनेस बिहार में बढ़ रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? मतलब सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? मैम जहाँ जहाँ बिक रहा है वहाँ पे इसका कम से कम उसको रोक लगा देना चाहिए कि हाँ ये नहीं बिकेगा। बिकेगा तभी लोग ले रहे हैं और हर जगह अवेलेबल है और अवेलेबल होने के कारण लोग ले रहे हैं। तो इसको पहले इसको जहाँ भी बिकना चाहिए वहाँ एक जगह होना चाहिए कि हाँ यहाँ मिल रहा है, जिसको आवश्यकता है वो ले। अच्छा, जो आदी हो गए हैं। अच्छा, एक चीज आप दोनों महिला हैं, हम लोग बताते हैं कि मोहल्ले में कहाँ पर बढ़िया दूध मिलता है, कहाँ पे सब्जी मिलता है, ये हम लोग को जानकारी रहता है। तो उसी तरह से जो लोग नशा करने वाले लोग रहते हैं उन लोगों को पता है, उन लोगों को पता रहता पता है। हाँ हाँ, गुमटी में वो पता है, कुछ लोग को पता है, जो वैसा कर रहे हैं उनको सब पता है। अब क्या किया जाए? हम लोग जो शरीफ लोग हैं वो वहाँ से नहीं गुजरते हैं। मतलब ये होता है कई बार ऐसा मोहल्ले में अड्डा बन जाता है कि वो अब मोहल्ला पूरा खराब है। मैम है हर चौक चौराहा पर एक मोहल्ला में उसका विरोध करेगा ना, वो अपना साथी संगत को लाके आपका विरोध करके मकान पर ढेलाबाजी रोड़ेबाजी करेगा, रास्ता में मिलिएगा वो आपको पीटेगा भी। शरीफ आदमी साइड हो जा रहे हैं, वो लोग साइड नहीं हो रहे हैं। अगर हम लोग को पता है कि वहाँ मिल रहा है तो वहाँ आप नहीं जाइएगा, किसी को टोक नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, आप साइड हो जाइए। इन लोग का इतना अतिक्रमण है, उन लोग को आप नहीं बोल सकती हैं। इन लोगों को तो हम ये भी देखते हैं ना कि कभी कभी तो जो नशा किए रहते हैं उनको आप 4 लाठी मार भी दीजिए तो उनको चोट का भी असर नहीं होता। नहीं, कैसे होगा? वो नशे में हो गए, हाँ आदी हो गए हैं, वो लोग आदी हो गए हैं और उन लोग को रोका भी नहीं जा सकता है। कंप्यूटर युग का सबसे बड़ा नुकसान है, हर आदमी इंडिविजुअल हो चुका है, एंटी सोशल हो चुका है। जब सोसाइटी खत्म हो जाएगा तो इंडिविजुअल वर्ल्ड में आप क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? देखिए, सोसाइटी का तो सबसे पहला नियम है कि आप जो है वो मिल बांट के रहें, सब कुछ जो है वो अच्छे से करें। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि जिन बच्चों को पढ़ने की उम्र है, कुछ सीखने की उम्र है, वैसी उम्र में उनको अगर सूखा नशा का आदत लग जा रहा है तो ऐसे में समझिए कि उनका कितना बड़ा नुकसान है, उनके माँ बाप का कितना बड़ा नुकसान है। तो अभी बिहार के जो युवा है हमारे, वो देखिए कितना बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हैं, लेकिन एक जो बीमारी उनको जकड़ते जा रहा है, अब चाहे ये जिस भी वजह से हो, लेकिन हम तो भाई दोष देंगे पुलिस को, क्योंकि पुलिस का लापरवाही जब तक नहीं रहता या प्रशासन का लापरवाही अगर नहीं रहता तो इतना बड़े स्तर पर नशे का कारोबार बिहार में कैसे बढ़ रहा है? जब तक पुलिस नहीं मिल के रहेगा तो व्यापार बढ़ेगा। पुलिस सामने रहता है, पीछे मुंह उसका पीटते रहता है, कहाँ कोई बोलता है। अच्छा, इस एरिया में आप अगर रहते होंगे तो अगर मान लीजिए इस एरिया में तो नशेड़ी भी खूब रहते हैं, तो नशेड़ी को देख के पुलिस क्या करती है? उनको पकड़ती है, उनको रोकती है, या ये पूछती है कि नहीं कि आप कहाँ से नशा किए, तुम कहाँ से लेके आए? नशा करते समय पकड़ता है, पैसा लेके छोड़ देता है पीछे में ले आकर। सब जगह के तो वही है। कहीं भी धरेगा पिए हुए तो आदमी के पैसा लेगा, मतलब पीछे से छोड़ देगा। करने वाले को भी ये डर नहीं है, उसको लगता है हम पैसा देंगे और छूट जाएंगे। बस डर किस बात के है, पैसा दे रहा छूट रहा है। अभी के समय में भैया नशा करने वाले को, चाहे वो सूखा नशा हो चाहे शराब का नशा हो, किसी को कोई डर नहीं है कि नशे के कारोबार के चक्कर में हम पकड़ा गए। पहली बात तो ये है ना कि हमारे जो ड्राई स्टेट है हमारा बिहार, पहली बात तो जब से यहाँ पे शराबबंदी हुई है ना, उसके बाद तो सूखा नशा इतना हो गया ना कि नौजवान क्या बच्चे लोग सूखा नशा करते हैं। भैया पहले तो कारोबार होता था, सिर्फ सप्लाई होता था। अब तो सुन रहे हैं, अभी नया पर्दाफाश हुआ, नहीं अभी तो नया पर्दाफाश हुआ है कि यहीं पर बन भी रहा है। हाँ, कुछ लोग बना भी रहे हैं। ये यारपुर जाइए ना, खुलेआम बिक रहा। मेन बात है कि अभी कोई आदमी कंप्लेन स्टार्ट नहीं करता डर के कारण कि वो अगर कंप्लेन करता तो उसका नाम उजागर होने के कारण उस पर प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा है अभी बिहार में। देखिए कि शराबबंदी हुई, महिला पुरुष सब खुश हुआ कि भाई अच्छा है, बिहार में शराब नहीं बिकेगा, शराब कोई अच्छी चीज थोड़ी है। लेकिन शराब का जो हालत हुआ सो हुआ, शराबबंदी का जो हालत हुआ सो हुआ। लेकिन बिहार को एक और श्राप ने जकड़ लिया, वो है सूखा नशा, ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस। अभी देखिए कि करोड़ों करोड़ का कारोबार बिहार में चल रहा है। तो ये किसकी लापरवाही से हो रहा है? देखिए, नशा एक आदत है। जब आदमी खुद नहीं चाहेगा कि हम त्यागें, तब तक उसको कोई कानून नहीं त्याग सकता है या कोई परिवार के कहने से नहीं त्याग सकता। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर किसी को नशा छुड़वाना है, नशा मुक्ति केंद्र में भी प्रॉपर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको नशा छोड़ना है। लेकिन ये जो करोड़ों करोड़ का कारोबार बिहार में नशे का चल रहा है, ये तो बहुत बड़ा खूनी खेल है। देखिए, नशा पहले भी था, आज भी है, रुकेगा नहीं। जिसको जो आदत है करेगा ही। कानून अपना जगह पर है। बिल्कुल सही बात है कि कानून अपने जगह पर है, लेकिन हाँ ये चीज है कि जो कानून के रखवाले हैं, जिनके हाथ में कानून को बचाने का पूरा जिम्मा है, कहीं न कहीं उनको जो है वो जरूर ये देखना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा कि बिहार में कैसे नशे का कारोबार रुके। बिहार में हम बात कर रहे हैं नशे की, और नशा जो एक ऐसा चीज है ना कि हम लोगों ने जितने लोगों से बात की उन सब में हमको एक बात जो कॉमन लगी, और वो ये है
कि उनका कहना है कि अगर थोड़ा सा लोग सीरियस हो जाए, थोड़ा सा अगर प्रशासन सीरियस हो जाए तो शायद बिहार में बड़े स्तर पर नशे पर जो है वो पाबंदी कसी जा सकती है, नशे पर जो है वो एक तरह से कहा जाए ना कि लगाम लगाया जा सकता है। एक भैया वहाँ पर बात करना चाह रहे थे, जरा उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है। कैसा सब चल रहा है काम धाम? किसी तरह नीमक रोटी चल रहा है, कभी उम्र हिसाब से तो चल रहा है। एरिया में आप रहते हैं, उस एरिया में हम सुनते हैं कि नशा वाला जो लोग स्मैकिया सब होता है वो सब बड़ा परेशान करता है। क्या करें, हम लोग तो अपना रोज दुकान की अपन धंधा में लगे हुए रहते हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसको हम लोग देखे, किससे हम लोग को दुश्मनी करना है बस। अच्छा, मान लिया जाए कि जो नशा उसा किए रहता है वो लोग को पुलिस पकड़ के लेके जाती है? पकड़बे करता होगा, कोई धरेबे करता होगा, ऐसा तो नहीं है। हम ही लोग कभी आगे ऐसे से करे लगता है तो भगाते हैं कि हटो यहाँ से हटो, झगड़ जाता है हम ही लोग से, उल्टा झगड़ जाता है। पहले बदमाशी भी करता है फिर झगड़ भी जाता है। ऐसे सुने बड़ा जिद्दी टाइप का हो जाता है, मार। अरे तो सब हम मुँह लगावे लायक है, मुँह लगावेंगे तो सारा सामान वामान रखल रहता है, सब उठा के लेकर चल जाएगा तो क्या करें। मतलब एक एरिया में अगर जिस एरिया में अगर इस तरह का कोई इंसान घूम रहा है, जिस एरिया में अगर इस तरह का कोई लोग है, उस एरिया में आप उसका विरोध भी बड़ा मुश्किल से कर सकते हैं। माँ बाप का काम है कि ध्यान दे बच्चों पर कि मेरा बच्चा जो है बुरा संगत में तो नहीं पड़ गया, सूखा नशा तो नहीं करने लग गया, ड्रग्स तो नहीं लेने लग गया। लेकिन अब बात है कि करोड़ों करोड़ का जहाँ कारोबार हो रहा है, पटना जैसे शहर में, राजधानी में, बिहार का राजधानी है, इसको तो सबसे बढ़िया होना चाहिए। जब यहाँ पर करोड़ों करोड़ का कारोबार गांजे का, अफीम का, चरस का, ड्रग्स का हो जा रहा है तो फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा होगा? वो तो बहुत बुरा है। और जहाँ इतना बड़े टाउन में हो रहा है तो देहात में तो और बहुत होगा। कैसे नशा इतना फैल गया है बिहार में? अब नशा फैल गया, अब शराब बंद होने से फैला कि क्या हुआ? शराब चलता था तो उतना नशा नहीं था। लेकिन ड्रग्स का बिजनेस कैसे फिर रुकेगा भैया बिहार में? ड्रग्स का बिजनेस बिहार में कैसे रुकेगा? कैसे रुकेगा वो हम लोग बताएंगे। पुलिस बताएगी, पुलिस तो घूस लेकर के बेचवाता है। और क्या, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? कोई कार्रवाई नहीं, वो तो पैसा मिला अपना घूस लेकर के बेचवा रहा है। बोले कि ये तो माँ बाप का काम है रोकना। कोई नहीं, पुलिस रोकवाएगा। यहाँ पर दारू बेच रहा है, पुलिस आएगा, 1000 रुपया देगा, वो चले बन जाएगा। मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई नशा का कारोबार किए हुए, कुछ अफीम बेच रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, हम पुलिस को फोन किए कि भैया यहाँ पर एगो आदमी है जो बेचता है, इसको आके आप चुपके से पकड़ लीजिए, तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? आएगा, घूस लेगा, जाएगा। बेचने वाला की काउंटर करना चाहिए। 20,000 50,000 लेगा जाएगा। बिंदास बेचिए, बिंदास 50,000 60,000 रुपया दे रहा है। हम आप भूखे मर रहे हैं, 50,000 पैसा बस दे दीजिए, उसके बाद बिंदास बेचिए। बस वो बिंदास बेच रहा है। अभी तो सुने ना हम कि एक ड्रग्स बेचने वाला पहले वो सिर्फ बेचता था, मैंने ऐसे इन्हें उन्हें पहुंचाता था, कैरियर था वो, उसके बाद जेल गया, जेल से बाहर आया तो सीधा ड्रग्स माफिया बन गया। बताइए, प्रमोशन हो गया। ये लोग तो ड्रग्स वाले जो बहुत बड़े हैं, इन लोगों को इतना आसान नहीं है। प्रशासन भी लोग के ऊपर हाथ डालने से पहले सोचता है। प्रशासन कितना रिएक्ट करती है गांजा अफीम बेचने वालों पर? गांजा वगैरह तो बिकता ही है, नशा ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार में नशा कम है, नशा नहीं है, नशा और ज्यादा बढ़ गया। बिहार के सबसे बड़ा तो हम देख रहे हैं ना कि बिहार के ऐसे लोग भी इसके चपेट में आ रहे हैं। पहले बस हम सोचते थे कि चलिए जिनको ज्ञान नहीं है, जो सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, वो लोग नशा के चक्कर में पड़ गए। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये कभी नशा जिंदगी में करेंगे, उनको ड्रग्स का आदत लग जा रहा है और बिहार में इतना कारोबार बढ़ रहा है ड्रग्स का। नशा में ही तो पैसा है ना। नशा में पैसा है तो ये तो बेचने वाले के लिए ना होगा, तो बेचने वाला क्या पीने वाला? और जो ले रहा है, जो नशा कर रहा है, उसका तो जीवन बर्बाद, उसके परिवार का तो जीवन बर्बाद। तो बेची वाला बर्बाद कर रहा है ना, बेचने वाला बर्बाद कर रहा है। तो ये किसकी लापरवाही से बिक रहा है? कैसे इस कारोबार पर अंकुश लगाया जाए? सर प्रशासन सरकार है, प्रशासन बगल में ही पी रहा है, जो पड़ी देखे, टॉयलेट गए तो देखे। ये तो प्रशासन का आती है ना। बिहार में नशे का कारोबार देख रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से स्माइक वाला तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और वही सब करता है। ये सब उन लोग को सुने हैं कि पैसा का जरूरत बार बार पड़ता है, कितने लोगों को तो सुने हैं कि अपना खून निकाल के बेच के उससे नशा करता है। हाँ सही बात है, मतलब समझिए कि जब आप हम लोग इस पर बहुत अच्छे से बात कर पाए, बहुत अच्छे अच्छे जवाब हम लोगों को मिले, लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि नशे का आदी किस तरह से इंसान बन जाता है कि वो खुद से अपना खून निकालता है और उसके बाद उसको बेच के तब उसका फिर नशा करता है। माँ बाप को मारने के लिए तैयार है क्योंकि माँ बाप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं नशा के लिए। ये बिहार की एक ऐसी तस्वीर है, ऐसी बदसूरत तस्वीर है जिसको शायद बिहार का कोई इंसान देखना नहीं चाहेगा। और अगर आप चाहते हैं, और अगर हम चाहते हैं, और अगर सरकार प्रशासन ये चाहती है कि बिहार की ये तस्वीर नहीं बने, बिहार की इस तस्वीर को थोड़ा सा सुधारा जाए, तो प्रशासन को दुरुस्त होना पड़ेगा। नशे के कारोबार पर किसी भी तरह से अंकुश लगाना पड़ेगा, वरना कुछ भी संभव नहीं है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।